हाय गाइस, माय नेम इज जागृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तक मैंने जो 3 वीडियोस पोस्ट किए हैं वो है स्किन केयर रूटीन और मेकअप ट्यूटोरियल। लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो जो आज का टॉपिक है वो है पीसीओएस। हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि अब मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माय बेसिक प्रोफेशन इज डॉक्टर। यस, आई एम डॉक्टर जागृति गांभवा एंड आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि है प्राइमरी हेल्थ सेंटर आमरण और जो कि है मोरबी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। गाइस, तो एज अ डॉक्टर मैं इतनी सारे पेशेंट्स को देखती हूँ, उनको ट्रीट करती हूँ, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स को ये पीसीओएस की कंप्लेंट बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी आज मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी है क्या। तो गाइज, अगर आप भी ये जानना चाहती है कि ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी क्या है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको पीसीओएस के बारे में एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो गाइज, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी है क्या। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो इन दोनों में फर्क क्या है वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला है पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब इस डिजीज में जो भी सारे आपको लक्षण देखने को मिलेंगे वो सब मिलाकर जो एक सिंड्रोम होता है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और ये जो कंडीशन है जिसमें ये सारे लक्षण आपको या फिर सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। मतलब ये एक रोग है, एक तकलीफ है, इसलिए उसका नाम दिया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो गाइस, ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी होता क्यों है? वो इसके लिए होता है क्योंकि उसमें फीमेल की बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है। एंड्रोजन करके एक हार्मोन होता है जो कि है स्टीरॉयड हार्मोन, जो कि ज्यादातर मेल में ही होता है। लेकिन जब कभी भी इस कंडीशन में फीमेल में एंड्रोजन लेवल जब बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो फीमेल में पीसीओएस या फिर पीसीओडी सिंड्रोम देखने को मिलता है। गाइस, हम अब आगे देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे पहचान पाएंगे या फिर कैसे हम उसको सस्पेक्ट कर पाएंगे कि इसको पीसीओएस है या फिर नहीं है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ओपीडी में या फिर मैं जब भी पेशेंट देखती हूँ तब मेरे पास ऐसे कई अनमेरिड या फिर मैरिड वुमेन्स आती है जिनको प्राइमरी कंप्लेन होती है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर का मतलब है या तो फिर उनको मेंस्ट्रुएशन हर एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स पे आता है, या फिर उनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन आना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जो कि गर्ल्स होती है 18 अप या फिर टीनेज में होती है। या फिर दूसरी एक कंप्लेन ऐसी होती है कि उस फीमेल को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब कि हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बावजूद उनको हर 15 या 20 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। और जब भी इस कंप्लेन के साथ कोई भी फीमेल आती है तो हमें उनकी दूसरी भी हिस्ट्रीज लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर उनको पिंपल की तकलीफ है, मतलब कि एक्ने है, जो कि सिस्टिक एक्ने है, सिस्टिक मतलब एक्ने वल्गारिस, जिसमें से पॉस भी निकलता है, तो ऐसी लेडीज को या फिर फीमेल या फिर गर्ल को मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरिटीज के साथ आपको फेस पर बहुत ही सारे पिंपल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत सारी दवाइयां करवाने के बावजूद या फिर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने के बावजूद भी वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं और ऊपर से वर्ष ही होते जा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल इरेग्युलरिटी, पिंपल, इसके अलावा उनको बहुत ही ज्यादा वेट गेन की भी कंप्लेन होती है विदाउट एनी रीजन। वो ऐसा बोलते हैं कि हम इतना ज्यादा कुछ खाते नहीं है, कुछ तीखा तला हुआ नहीं खा रहे हैं, बाहर का कुछ जंक फूड नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारा वेट बढ़ते ही जा रहा है। तो ये भी हम एक सस्पेक्टेड की तौर से ले सकते हैं और उनका फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। या फिर कई लेडीज को ऐसी कंप्लेन होती है कि उनको यहाँ पर चीन एरिया में मेल टाइप या फिर मेल पैटर्न के हेयर ग्रो हो रहे हैं, मतलब कि मेल के जैसे थिक हेयर्स होते हैं वैसे ही हेयर उनको यहाँ पर चीन पर या चीक पर या फिर चेस्ट पर हो रहे हैं। और जो भी मैरिड
फीमेल्स होती है उनको कई बार ऐसी कंप्लेन होती है कि उनको इनफर्टिलिटी की कंप्लेन होती है। इनफर्टिलिटी मतलब कि उनको डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेगनेंसी, उनको प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर ऐसी कोई भी फीमेल आती है तो हमें किस तरह से उनका हिस्ट्री लेना चाहिए और किस तरह से उनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या साइंस और सिम्टम्स हो गए। तो गाइस, तो साइंस सिम्टम में सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब कि उनको हर 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने में एक ही बार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आ रहा है, या तो फिर उनको कभी भी मेंस्ट्रुएशन आया ही नहीं है, या फिर उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है। मतलब जब भी वो मेंसेस में होते हैं उनको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, और एसोसिएटेड उनको लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक पेन भी होता है। अब गाइस, तो अभी दूसरा सिम्टम है वो है ओबेसिटी। मतलब जो भी लेडीज को ये पीसीओएस या पीसीओडी है लेकिन वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो उनकी बेसिक कंप्लेन ये भी होगी कि उनका वेट गेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन। अभी जो थर्ड है वो थर्ड सिम्टम है कि उनको हिर्स्यूटिज्म, जो कि मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है लेकिन उसको आम भाषा में बोला जाता है कि उनके चीन पर मेल पैटर्न के हेयर ग्रो हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा थिक हेयर हो रहे हैं। अभी जिस भी फीमेल को ये पीसीओडी या फिर पीसीओएस है और जो मैरिड है उनको कभी कभी प्रेगनेंसी गेन करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। मतलब ऐसी लेडीज में आपको इनफर्टिलिटी के भी कंप्लेन देखने को मिल सकती है। मतलब ये पूरा अगर हम मिलाकर देखें तो अगर किसी फीमेल को पीरियड्स इरेग्युलर है प्लस उनको एक्ने भी है जो कि बहुत ही बड़े बड़े और पस भी उसमें से निकल रहा है, थर्ड है उनको वेट गेन हो रहा है विदाउट एनी रीजन, और अगर वो मैरिड है तो उनको इनफर्टिलिटी की भी कंप्लेन है प्लस उसको चीन पर मेल पैटर्न के हेयर ग्रो भी हो रहे हैं, तो ये सारे लक्षण हमें पीसीओएस या फिर पीसीओडी के सस्पेक्टेड में ले जा सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपको है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो गाइज, ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी वाली फीमेल में इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट क्यों होती है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें ओवम रिलीज की एक प्रोसेस होती है, लेकिन जो भी ये पीसीओएस या फिर पीसीओडी से सफर कर रहा है उनकी ओवरी में से ये ओवम रिलीज नहीं होगा। अगर ओवम रिलीज ही नहीं होगा तो उनको प्रेगनेंसी रहने के कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये ओवम फर्टिलाइज होके ही फिर बेबी ग्रो होता है। और बहुत सारी लेडीज में जब भी उनको ये इनफर्टिलिटी की कंप्लेन हो रही है और वो जब भी किसी गायनेक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं और जब भी उनकी ये यूएसजी हो रही है तो डॉक्टर उनको ये बताते हैं कि उनको ये ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ये ओव्यूलेशन कब नहीं होता है कि जब लेडीज को ये पीसीओडी हो रही है तब उसमें ये ओवम रिलीज नहीं होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं एनोव्यूलेशन, मतलब कि ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जब फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए दिखाने के लिए जाती है और गायनेक डॉक्टर यूएसजी करता है तो 75% केसेस जो कि है एनोव्यूलेशन के कारण इनफर्टिलिटी, उसमें ये पीसीओडी वो बहुत ही कॉमनली डायग्नोज होता है। तो गाइस, मैंने ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी है पीसीओएस या फिर पीसीओडी के बारे में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई गर्ल जो कि 18 से 25 के बीच में है और उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्लस अगर आपको एक्ने की भी प्रॉब्लम है तो ये प्रोबेबली पीसीओएस या फिर पीसीओडी हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको यूएसजी करवानी ही पड़ेगी। यूएसजी मतलब कि आपको सोनोग्राफी करवानी है। अभी सोनोग्राफी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सोनोग्राफी में आपके ओवरी में फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि है सिस्टिक फॉलिकल्स, जो कि यूएसजी में लिखा भी होता है कि इनकी ओवरी में फॉलिकल्स है। इसका मतलब है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। अभी फॉलिकल की साइज के अकॉर्डिंगली ये पीसीओएस माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है वो आपकी यूएसजी में लिखा हुआ होता है।
तो अगर आपको ऐसी कोई भी कंप्लेन है तो ये पीसीओएस ट्रीट करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एज अभी कम है और आपको पीसीओएस है तो इन फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो, उसकी वजह से अब आपको अभी से ही ये ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आपका मैरिज होगा उसके बाद अगर आपको ये इनफर्टिलिटी की कंप्लेन है तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है, मतलब जब भी आप 18 से है और आपका मैरिज नहीं हुआ है और अब अगर आपको ऐसी कोई भी कंप्लेन है तो आप उसका डायग्नोसिस जरूर करवाएं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी कंप्लेन ना हो। क्योंकि जो भी बाद में करे उससे अच्छा है कि हम पहले ही उसे डायग्नोस करके उसको ट्रीट कर ले। तो मैंने कई सारी गर्ल्स ऐसी देखी है कि जो अपने घर पर ये कुछ बता नहीं पाती है और फिर आगे चलकर उनको ये प्रॉब्लम से सफर होना पड़ता है। तो गाइज अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भी पीसीओएस या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपको सबसे पहले अगर आपको ओबेसिटी है तो आपको उसको रिड्यूस करना है। अभी आप ये ओबेसिटी को कैसे घटा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है एक्सरसाइज, और जो भी बाहर का जंक फूड है उसको आपको टोटली अवॉइड करना है। और ओबेसिटी के कारण क्या होता है कि जिसको भी ये सेंट्रल ओबेसिटी होती है, अगर आपको ओबेसिटी की ज्यादा तकलीफ है तो आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना भी कम खाना है, क्योंकि ओबेसिटी के कारण आपको हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। क्योंकि इस कंडीशन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको ओबेसिटी है और वो भी ड्यू टू पीसीओडी, तो इस कंडीशन में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और आपका बॉडी का शुगर लेवल बहुत ही हाई चला जाता है, जिसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। और इस कंडीशन में आपको कभी कभी एंटी डायबिटिक ड्रग लेने की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि तो गाइज अभी आपको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं अगर उनको एक्ने की प्रॉब्लम है ड्यू टू पीसीओडी और वो सिर्फ और सिर्फ एक्ने की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उनके एक्ने में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ट्रीटमेंट से बैठ भी जाते हैं तो वो वापस से ऐसे ही फेस पर आ जाएंगे। तो उनको सबसे पहले पीसीओडी की ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी हार्मोनल जो भी इरेगुलरिटी है बॉडी में वो सब नॉर्मल हो जाएगा और आपके एक्ने उस दवाई की ट्रीटमेंट की वजह से जो कि पीसीओडी के लिए ली है उससे ही आपके एक्ने भी क्योर हो जाएंगे। गाइस अगर आपको एक बार पीसीओडी ट्रीट हो जाता है, आप उससे क्योर हो जाते हैं और उसके बाद आपको जो भी एक्ने की प्रॉब्लम थी वो भी चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो एक्सरसाइज है, जो आपका डाइटिंग है वो कंटिन्यू रखना है और एक आप अच्छा सा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। और जब गाइस ये जो पीसीओडी की ट्रीटमेंट होती है उसमें जो मेजर रोल होता है वो है हार्मोनल पिल्स का। अगर आप जब भी हार्मोनल पिल्स ले रहे हो तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। ऐसे ही कहीं से भी मेडिकल स्टोर से ये हार्मोनल पिल्स लेके शुरू बिल्कुल भी नहीं करना है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको ये जो ओबेसिटी है उसको भी कंट्रोल में रखना है तो रेगुलर एक्सरसाइज किया कीजिए। और इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका ग्लूकोज लेवल भी कभी कभी हाई हो जाता है ड्यू टू एन इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसके लिए भी आपको कई बार डॉक्टर एंटी डायबिटिक ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो और आपकी बॉडी में शुगर लेवल ना बढ़े और आपको ओबेसिटी की कंप्लेन ना हो। एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी आपको कई बार प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हार्मोनल पिल्स प्लस एंटी डायबिटिक ड्रग्स ये बहुत ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस, लेकिन आपको ये सारी दवाइयाँ कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी है। ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप दूसरी भी कोई मेडिकल कंडीशन के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।